हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने और आपके अपने भी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इंग्लिश विद विनोद। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है ऑफ। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन ऑफ पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि ऑफ प्रीपोजिशन किस तरह इंग्लिश में कार्य करता है। ओके, तो सबसे पहले पढ़ते हैं ऑफ की डेफिनेशन। तो ये रही डेफिनेशन, क्या है? इट मीन्स कनेक्टेड विथ। इसका अर्थ ये होता है स्टूडेंट्स कि हमें यहाँ पर दो ऐसे चीजें मेंशन करनी होती है जिसका अर्थ ये आना चाहिए। यानी जब भी दो ऐसी चीजें हम मेंशन करेंगे तो उनमें ये मीनिंग आएगा, क्या? का, की, के, क्योंकि ऑफ का मीनिंग ही ये होता है। ओके, तो ये डेफिनेशन और ये मीनिंग हम एग्जाम्पल्स में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं और इस प्रीपोजिशन को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है द कलर ऑफ द वॉल इज पिंक, जिसका अर्थ होता है दीवार का रंग पिंक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में मैंने दो चीजें मेंशन की है, पहला है वॉल और दूसरा है कलर। तो जब भी ये कॉम्बिनेशन में आएंगे तो मीनिंग ये आएगा। देखिए मैंने क्या कहा है, द कलर ऑफ द वॉल, मतलब दीवार का रंग। तो देखिए कौन सा मीनिंग आया है? का। तो यही ऑफ प्रीपोजिशन होता है। देखिए मैंने ऑफ लगा दिया है। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हमारा सेकंड एग्जांपल है द राइटर ऑफ दिस नॉवेल इज लियो टॉल्स्टॉय। तो इसका मीनिंग होता है इस नॉवेल का राइटर लियो टॉल्स्टॉय है। तो देखिए यहाँ पर दो चीजें कौन सी आई है, पहली है नॉवेल, दूसरी है राइटर। और जब मैंने इसका कॉम्बिनेशन किया तो मीनिंग आ गया है इस नॉवेल का राइटर, मीनिंग आ गया है का। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। और देखिए ऑफ प्रीपोजिशन मैंने यूज किया है। ओके, चलिए अभी थर्ड एग्जांपल देखते हैं। हमारा थर्ड एग्जांपल है द जूस ऑफ पाइन एप्पल इज टेस्टी, जिसका अर्थ होता है पाइन एप्पल का जूस टेस्टी है। तो यहाँ पर मैंने दो चीजें कौन सी मेंशन की है, पहली है पाइन एप्पल, दूसरी है जूस। और जब मैंने इनका कॉम्बिनेशन किया तो मीनिंग आया पाइन एप्पल का जूस, मतलब कौन सा मीनिंग आया है? का। और देखिए ऑफ प्रीपोजिशन मैंने लगा दिया है। ओके, चलिए अभी चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा चौथा एग्जाम्पल है ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स, जिसका अर्थ होता है वो जुबान का पक्का इंसान है। तो देखिए यहाँ पर दो चीजें मैंने मेंशन की है, पहला है मैन, दूसरा है वर्ड्स। आप आगे पीछे कर सकते हो। ओके, तो देखिए जब मैंने इनका कॉम्बिनेशन किया तो मीनिंग आया है जुबान का पक्का इंसान। तो कौन सा मीनिंग आया है? का। यही मीनिंग हमें चाहिए और मैंने उसके लिए यूज किया है ऑफ प्रीपोजिशन। ओके, तो दो चीजों को आप मेंशन करो और मीनिंग लाओ का, की, के, तो हमें यूज करना है ऑफ प्रीपोजिशन। ओके, चलिए अभी इसके सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड पॉइंट स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारा सेकंड पॉइंट है इट इज यूज टू इंडिकेट एन अमाउंट और नंबर। तो पॉइंट ये कहता है कि हम ऑफ इस प्रीपोजिशन का यूज इंडिकेट करने के लिए करते हैं अमाउंट या नंबर। तो यहाँ पर किस तरह के एग्जाम्पल्स होंगे ये तो हमें वहां ही पता चलेगा। तो चलिए एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं और इस पॉइंट को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, तो हमारा पहला एग्जाम्पल है द शॉपकीपर गेव मी अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द परचेज, जिसका अर्थ होता है शॉपकीपर ने मुझे खरीदी पर 15% का डिस्काउंट दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक नंबर मेंशन किया है, इंडिकेट किया है। तो पॉइंट यही कहता है कि जब भी आप कोई अमाउंट या नंबर इंडिकेट करोगे तो आपको ऑफ ए प्रीपोजिशन यूज करना है। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस आता है परसेंट का या फिर डिस्काउंट का तो आपको ऑफ ए प्रीपोजिशन यूज करना है। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हमारा सेकंड एग्जांपल है गिव मी 2 लीटर्स ऑफ वाटर, जिसका अर्थ होता है मुझे 2 लीटर पानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर नंबर कौन सा इंडिकेट हुआ है? 2। तो अगर इस तरह का सेंटेंस रहता है तो आपको ऑफ ए प्रीपोजिशन यूज करना है। मैंने ऑफ ही प्रीपोजिशन यूज किया है। ओके, चलिए अभी थर्ड एग्जांपल देखते हैं।
हमारा थर्ड एग्जाम्पल है आई हैड ओनली 3 आवर्स ऑफ स्लीप ड्यूरिंग द सेरेमनी, जिसका मतलब होता है सेरेमनी के दौरान मैं सिर्फ 3 घंटे ही सोया। तो देखिए यहाँ पर अमाउंट मेंशन हुआ है, यानी इंडिकेट किया गया है 3। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस होगा आपको ऑफ प्रीपोजिशन यूज करना है। देखिए मैंने ऑफ प्रीपोजिशन यूज किया है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने ऑफ ए प्रीपोजिशन पढ़ा। इसमें 2 पॉइंट थे। पहला था कनेक्टेड विद, जो मैंने आपको समझाया है, और दूसरा है इंडिकेट अमाउंट और नंबर। तो बस ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ने हैं और याद रखने हैं। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।